में तड़ातड़ एनकाउंटर, झांसी से लेकर सहारनपुर तक एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में पिछले 1-2 दिनों में कई जगहों पर पुलिस मुठभेड़ों की खबरें एक के बाद एक सामने आई हैं। शालीमार गार्डन, झांसी, सहारनपुर के देवबंद और रामपुर जैसे अलग अलग जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इन घटनाओं में आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, कुछ आरोपियों के पैर में गोली लगी, हथियार बरामद हुए, गिरफ्तारियां हुई। आम लोगों में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने कम समय में इतनी जगहों पर मुठभेड़ की खबरें क्यों आ रही है? अपराधियों के खिलाफ क्या पुलिस और सख्ती से पेश आ रही है? क्या पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ ज्यादा सख्त हो गई है या कोई बड़ा अभियान चल रहा है? क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार की सख्ती से हड़कंप, अपराधियों के उड़े होश। शालीमार गार्डन में सबसे पहली मुठभेड़ हुई। थाना क्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव में बुधवार को एक युवक की चाकूबाजी में हत्या हो गई थी। 23 साल के मुश्ताक पर सीमापुरी दिल्ली के समीर उर्फ गट्टू ने चाकू से हमला किया। मुश्ताक को गंभीर हालात में राजीव गांधी अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद समीर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। बृहस्पतिवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने डीएवी कट के पास चेकिंग शुरू की। तभी डीएलएफ की तरफ से केटीएम बाइक पर आ रहे संदिग्ध को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही वो बाइक मोड़कर टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली की ओर भागने लगा। पीछा करने के दौरान उसकी बाइक कूड़े के ढेर में टकराकर गिर गई। इसके बाद समीर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी और उस मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। घायल आरोपी को एमएमजी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के अनुसार पूछताछ में समीर ने चाकू को हत्या की घटना में इस्तेमाल करना कबूल किया। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बलवा, हत्या के प्रयास, अवैध गांजा बरामदगी और हत्या का मामला भी शामिल है। मुठभेड़, असला और चोरी की बाइक बरामद के संबंध में नया मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इसी के तर्ज में इसी तरह झांसी में भी मुठभेड़ की बड़ी खबर आई। रक्सा टोल के आगे न्याय खेड़ा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हत्या के प्रयास और लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। रक्सा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की थी। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हुए, जबकि 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, कारतूस, 11,000 रुपए नगद और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ। ये मामला 17 अगस्त की रात डगरवाहा गांव का है, जहां ऑनलाइन मनी ट्रांसफर और फास्टैग की दुकान के संचालक रिंकू प्रजापति को कथित तौर पर गाड़ी से घसीटकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। घायल आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सहारनपुर के देवबंद में भी देर रात गौकशी की सूचना पर पुलिस के 2 आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। देवबंद बड़ला मार्ग के पास सांपला खन्नी गांव के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात इंस्पेक्टर कपिल देव पुलिस टीम के साथ देवबंद बड़ला मार्ग पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सूचना मिली कि सांपला खन्नी गांव के जंगल में 2 लोग संरक्षित पशु की गौकशी करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 2 संदिग्ध वहां मौजूद मिले। रामपुर में भी लगभग उसी तरह की घटना हुई। थाना क्षेत्र के पिपलगांव के जंगल में गौवध की तैयारी कर रहे 2 गौक्षों से देर रात थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई।
पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से पेड़ से बंधे गौवंशीय पशु को मुक्त कराने के साथ ही 2 तमंचे, कारतूस, गौक्षी के उपकरण और बाइक बरामद की। थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि मंगलवार रात संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि पीपलगांव से अहमदनगर तराना जाने वाली सड़क से खेतों की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के पास जंगल में 2 युवक गौवंशीय पशु को पेड़ से बांधकर गौवध की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई और मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। टीम को देखते ही दोनों आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में कलुआ पुत्र सैदा निवासी चमरवा थाना शहजाद नगर के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे घायल हालत में जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया। वहीं दूसरे आरोपी शोएब उर्फ सोएफ पुत्र शमशाद निवासी धौरा टांडा थाना भोजीपुरा बरेली को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 मिस कारतूस, पशु वध के औजार, काली पॉलिथीन की थैलियां और एक बाइक बरामद भी की गई। पेड़ से बंधे गौवंशीय पशु को भी पुलिस ने मुक्त कराया। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर चालान कर दिया गया। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। इन चारों घटनाओं को देखें तो एक बात साफ नजर आती है। पिछले 1-2 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। शालीमार गार्डन में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। झांसी में लूट और हत्या के प्रयास के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। देवबंद और रामपुर में गौवध की तैयारी कर रहे लोगों से मुठभेड़ हुई। लगभग हर मामले में आरोपियों ने पहले फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली मारी। ये तरीका पुलिस अक्सर अपनाती है ताकि आरोपी मारे ना जाएं, बल्कि घायल होकर गिरफ्तार हो सके। और इसी के चलते लगातार कार्रवाई जारी है। हथियार जैसे तमंचा, कारतूस, चाकू और चोरी की बाइक या वाहन लगभग हर जगह बरामद हुए। कई आरोपियों के खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज थे। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में इतनी जगहों पर मुठभेड़ की खबरें क्यों आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कुछ सालों से अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सरकार का फोकस कानून व्यवस्था सुधारने पर है। अपराधियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपराध करने के बाद भागकर नहीं बच सकते। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। कई बार रात में गश्त बढ़ाई जा रही है। गौवध जैसे संवेदनशील मामलों में भी पुलिस सक्रिय दिख रही है। आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जरूरी मानी जाती है। इन घटनाओं से पता चलता है कि पुलिस सिर्फ शिकायत आने का इंतजार नहीं करती, सूचना मिलते ही घेराबंदी कर कार्रवाई करती है। चाहे शहर हो या गांव, जंगल का इलाका, पुलिस पहुंच रही है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद होना दिखाता है कई लोग अवैध हथियार रखकर घूम रहे हैं। पुलिस उन हथियारों को जब्त कर आगे की जांच कर रही है। घायल आरोपियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर दबाव बनाए हुए 1-2 दिनों में 4 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ होना सहयोग नहीं हो सकता, लेकिन ये पुलिस की सक्रियता को दिखाता है। लोग इन खबरों को देखकर सोच रहे हैं कि अपराध पर लगाम कसने के लिए सख्ती जरूरी है। पुलिस का साफ कहना है, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे हत्या हो, लूट हो या गौवध की कोशिश, हर मामले में पुलिस आगे बढ़ रही है। इन सभी घटनाओं में एक सिमिलैरिटी ये भी है कि आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं और अंत में घायल होकर पकड़े जाते हैं। पुलिस टीम में स्वाट, सर्विलांस जैसी विशेष इकाइयां शामिल हो रही हैं, जिससे कार्रवाई प्रभावी हो रही है। बरामद हथियारों और वाहनों की जांच से और अपराधियों के नेटवर्क का पता चल सकता है। कई आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड होने से लगता है कि कुछ लोग बार बार अपराध में लिप्त रहते हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए है। कुल मिलाकर पिछले 1-2 दिनों की ये खबरें बताती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एक्टिव है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिक इन घटनाओं से राहत महसूस कर सकते हैं क्योंकि पुलिस एक्टिव दिख रही है। आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहने की संभावना है क्योंकि अपराध रोकने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी होता है। पुलिस मुखबिरों पर निर्भर रहकर तेजी से काम कर रही है और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। शालीमार गार्डन से लेकर रामपुर तक की ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि अपराध करने वाले अब बच
नहीं सकते। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।